बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोगों के लिए अबाउट द लीप ईयर, अबाउट द लीप डे। सो व्हाट इज लीप डे, ये आप लोगों को आज मालूम है कि ये आज 29 फरवरी है। हर 4 साल के बाद फरवरी की जो डेट है वो 28 से आगे एक दिन एक्स्ट्रा लिया जाता है, 29 फरवरी भी लिया जाता है। सो ऑल अबाउट फरवरी 29। तो आज हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये 29 फरवरी के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों एक दिन एक्स्ट्रा रखा जाता है इस लीप्स ईयर में, यानी कि जो 4 के ऊपर डिवाइड होते हैं ईयर्स, तो उसमें क्यों एक दिन ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें ही आप लोगों को आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर इन केस मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239 फॉर एफएससी, फॉर पीपीएससी, फॉर एमडी कैट। सो बहुत ज्यादा मटेरियल आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर मैं शेयर कर सकता हूं, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम, अपने शहर के नाम और अपनी क्लास के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है। सो +923466139239। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, जहां पर भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो मैं चलता हूं जी जरा इसकी डिटेल में आपको लेकर कि ये क्या लॉजिक है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग देखेंगे जी, तो आज जैसे आप लोगों ने देख रहा है कि फरवरी 29 आप लोगों को कैलेंडर के ऊपर दिखाई दे रहा है। सो दैट्स बिकॉज 2024 इज व्हाट्स नोन अ लीप ईयर, एंड व्हाइल दोज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माइट नॉट बी थ्रिल्ड टू लर्न, दे विल हैव टू फेस एन एक्स्ट्रा डे ऑफ विंटर। सो देयर इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, हम ये एक्स्ट्रा दिन क्यों रखते हैं कैलेंडर के अंदर हर 4 साल के बाद। तो चलते हैं जरा इसकी फर्दर डिटेल में कि ये लीप ईयर है क्या। सो लीप ईयर टेक्स प्लेस रफली एवरी 4 years व्हेन एन एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये पॉप ग्रेगरी के नाम से ये कैलेंडर का नाम है। इसे बेसिकली पहले जूलियन कैलेंडर था, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसको डिफरेंस के तौर पर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो मेकिंग द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दैट ईयर 366, नॉट 365 डेज, सॉरी। तो इसके अंदर ही 365 दिन के अलावा से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है हर 4 साल के बाद। द एक्स्ट्रा डे इज एडेड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी 29 इज नोन एज द लीव डे। अब ये जो जूलियन कैलेंडर है, तो वो क्या करते हैं नहीं, एड्स अ डे टू द कैलेंडर ये एवरी 4 years। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हर 4 साल के बाद, यानी जो 4 पे डिवाइड होते हैं ईयर्स, तो उसमें आप लोगों को ये एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। सो द ग्रेगोरियन कैलेंडर भी ऐसा ही करते हैं, डज द सेम। बस फर्क क्या होता है, except when the year is divisible by 100, not divisible by 400। इसका मतलब जैसे सपोज करें 1900 जो 1900 साल था, तो उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा ग्रेगोरियन कैलेंडर में। लेकिन क्योंकि 1900 डिवाइड नहीं हो रहा 400 पर, तो दैट्स वाई उसमें ये एक्स्ट्रा डे नहीं होता। तो इसलिए इन दोनों कैलेंडर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता हूं कि व्हाई डू लीप ईयर एग्जिस्ट। बेसिकली सारा एक्चुअली चक्कर किस चीज का है कि आपकी जमीन जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कि वो जो पूरा एक रिवॉल्व कर रही है, तो उसका जो ऑर्बिट है वो सारा इस पे जो है वो सारा रिलेट करती है चीज। तो लीप ईयर हैपन बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन द कैलेंडर ईयर एंड अर्थ ऑर्बिट। सो आप 365 डे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 365 डे से थोड़ा सा ज्यादा है। सो इसमें अगेन वही बात, ये अगर आप जूलियन पीरियड ये कैलेंडर की बात करेंगे, तो वो आप लोगों को 365.25 करते हैं, और इसी तरह से अगर इन केस आप लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करेंगे तो वो 365.2466 इस तरह से वो ड्यूरेशन लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नासा, अगर हम बात करेंगे व्हाइल वी थिंक ऑफ 1 year एज लास्टिंग 365 डेज, इट एक्चुअली टेक्स अ लिटिल लॉन्गर। और अगर मैं राउंड फिगर में बात कर लूं तो अप्रोक्सीमेटली 365 डेज एंड 6 hours, यानी कि इसमें 6 घंटे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। एक साल के अंदर 365 से 6 घंटे ज्यादा होते हैं फॉर द अर्थ टू ऑर्बिट द सन। सो द एक्स्ट्रा क्वार्टर ऑफ अ डे, यानी कि ये जो 6 घंटे हैं, जारी बात है एक दिन का चौथा हिस्सा बनता है। सो ये क्वार्टर बनता है एक दिन का, तो हैज टू गो समवेयर। सो अराउंड एवरी 4 year वी एड 24 hours। तो इसका मतलब क्या है कि हर जो है वो साल के अंदर अगर 6 घंटे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा पूरे का पूरा 24 घंटे का। तो आपकी जो अर्थ की रिवॉल्विंग है अराउंड द सन एक साल के अंदर, वो 365 दिन से 6 घंटे ज्यादा है।
तो इसी वजह से आप लोग वो 6 घंटों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हर साल के बाद, तो एक दिन एक्स्ट्रा निकल आएगा। ये अब आपको लॉजिक समझ आ जाना चाहिए कि क्यों हम एक एक्स्ट्रा दिन लेते हैं हर 4 साल के बाद। सो 4 टाइम्स 6 आवर्स टू द कैलेंडर। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बात समझा दी। उसके अलावा जी, हु केम अप विद द लीप डे, तो ये एक्चुअली हुआ कैसे, ये हिस्ट्री क्या है इसके पीछे। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल जियोग्राफिक, द मिसमैच बिटवीन ह्यूमन कैलेंडर्स एंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जो भी मैंने आपको पीछे बात समझाई है, एंड द सन कास्ट चाउस फॉर सेंचुरीज लीडिंग एंशिएंट सोसाइटीज इन इजिप्ट एंड चाइना। तो मिस्र और चाइना के अंदर जो सोसाइटीज थी, एंशिएंट सोसाइटीज, उन्होंने ये जो था वो कुछ ना कुछ हल निकाला हुआ था। एंड लेटर द रोमन एम्पायर टू कम अप विद वर्क अराउंड्स, और बट नथिंग क्वाइट वर्क अंटिल, ये अभी मैंने पीछे नाम आपको बताया, पॉप ग्रेगरी। सो 8 सारी बातें करी, ये पॉप 8 है। सो इम्प्लीमेंटेड द ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड इट्स लीप ईयर सिस्टम। तो तब से ये अब तक ये सिस्टम चलता आ रहा है। तकरीबन 1582 की बात है जब ये पहली दफा उन्होंने लीप ईयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसमें फिर हर 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा डे को बीच में ऐड किया था इन फेब्रवरी, एज फेब्रवरी 29। नेक्स्ट वन, इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें आपको बता दूं, वो ये भी है कि नॉट एवरीवन uses the Gregorian calendar. Some cultures have come up with a different ways to account for the extra time. तो वो किस तरह से करते हैं बाकी जो कल्चर्स है, जैसे हेब्रू कैलेंडर है फॉर एग्जांपल, हैज एन एक्स्ट्रा मंथ ऑन सर्टेन इयर्स विद इन अ 19 ईयर पीरियड। तो 19 साल के बाद वो एक एक्स्ट्रा मंथ को बीच में ऐड कर लेते हैं टू इंश्योर दैट द रिलीजियस हॉलीडेज अलाइन विद द सोलर सीजन। तो इसको अभी वो आप हेब्रू कैलेंडर के हवाले से देख सकते हैं, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो इसी वजह से हम 29 फरवरी को एक एक्स्ट्रा डे के तौर पर इसमें ले आते हैं। व्हाई डू लीप ईयर्स टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट एवरी 4 इयर्स, हर 4 साल बाद ही क्यों? अगेन वही मैं आपको पीछे ये शुरू पर भी आपको एक लॉजिक दे चुका हूं कि लीप ईयर टिपिकली हैपन एवरी 4 इयर्स। देयर आर एक्सेप्शंस फॉर दोज हु वांट द मैथ, दैट्स बिकॉज इट एक्चुअली टेक्स अबाउट 365 टू 2422, बल्कि मैंने डबल सिक्स कहा था, तो 365.2422 days, not 365.25। तो ये जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 365.25 है, जबकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 365.2422 है। और इसी वजह से ये 4 साल के बाद हमें एक एक्स्ट्रा दिन बीच में ऐड करना पड़ेगा। सो वी आर एडिंग स्लाइटली मोर टाइम देन नीडेड टू अलाइन अ कंप्लीट ऑर्बिट विद द लेंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर। So according to the National Air and Space Museum, so if we added a leap day every 4 years, we would actually make the calendar longer by over 44 minutes. So over time, these extra 44 plus minutes जो है would also cause the season to drift in our calendar. ये जी आपके सीजन भी इसी वजह से आहिस्ता 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 चेंज होते जाएंगे। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा भी होगा कुछ आने वाले सालों में, यानी कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि जुलाई के अंदर बर्फबारी शुरू हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है ये सीजन के अंदर चेंजिंग वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अभी आप लोगों की कंडीशंस हैं वो इतनी ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होंगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये चेंजेस आपको नजर आ सकती हैं। सो उसके बाद फिर अगेन एक इंटरेस्टिंग सी बात कि हाउ लीप आर डेज सेलिब्रेटेड, तो दुनिया के अंदर इस दिन को कैसे कैसे लोग मनाते हैं। तो इट्स नॉट एन ऑफिशियल हॉलीडे, सारी बात है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की बात करें या किसी भी मुल्क की बात करें तो ज्यादा ये ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। बट इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लीव डेज आर नॉट ट्रीटेड एज अ रेगुलर डेज के तौर पर नहीं इनको लिया जाता। जैसे आयरलैंड की अगर हम बात करेंगे तो वीमेन आर इनकरेज टू प्रपोज टू देयर पार्टनर्स। तो वो इन दिनों में जो आयरलैंड की औरतें हैं जी वो अपना पार्टनर जो है वो प्रपोज यानी कि इन अदर वर्ड्स वेडिंग के लिए सिलेक्ट करती हैं। सो ऑन लीव डेज फ्लिपिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। सो इन पार्ट्स ऑफ चाइना अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन गिव देयर पेरेंट्स गिफ्ट, वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देते हैं इन दिनों में। और कुछ कंट्रीज के अंदर लीव डेज आर पॉपुलर डेज फॉर वेडिंग्स, शादी के लिए इस दिन को सिलेक्ट किया जाता है। जरा थोड़ा हटके डे है इस वजह से। सो इसमें एक और फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सम अदर मेजर इवेंट्स दैट अकर एवरी 4 इयर्स लाइक द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो होते हैं वो इन दिनों या इस दिन करवाए जाते हैं। और इसी तरह से जो समर ओलंपिक्स होती हैं दे आल्सो टिपिकली टेक प्लेस ड्यूरिंग द लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स के अंदर ही ये समर ओलंपिक्स को भी रखा जाता है। आखिरी बात ही कि अगर इन केस किसी का बर्थडे जो है वो 29 फरवरी डेट है, तो व्हाट हैपेंस इफ यू वर बोर्न ऑन अ लीप डे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। इफ यू वर बोर्न ऑन अ लीप डे, फियर नॉट, you do not enter a magical time warp and you still get to celebrate your birthday each year। उनके लिए एक रूल रखा गया है, इनको लीपलिंग्स कहा जाता है। जो लीप ईयर्स के अंदर 29 फरवरी को एक्चुअली पैदा होते हैं उनको लीपलिंग्स कहा जाता है। तो ये लीपलिंग्स अपनी बर्थडे किस दिन बनाए, दे कैन सिंपली चूज टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन March 1।
सो नॉन लीप ईयर्स के अंदर जो है वो 1 मार्च को मनाएं, और अगर कोई लीप ईयर है तो जारी बात है 29 फरवरी उनको मिल ही जाएगा। सो बाकी दिनों के अंदर या बाकी सालों के अंदर ये है कि उनको अपना बर्थडे थोड़ा स्लाइटली लेट मनाना पड़ेगा, 1 मार्च को मनाना पड़ेगा, और अगर लीप ईयर है तो वो एग्जैक्ट 29 फरवरी को ही सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए वो भी हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो इसलिए लोग जो हैं वो उनको गिफ्ट ज़रूर दिया करें, 1 मार्च को दिया करें, अगर उनका बर्थडे 29 फरवरी है और लीप ईयर नहीं है, ठीक है? तो ये भी थी सारी बातें ऑल अबाउट फरवरी 29। उम्मीद है जी आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस से फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह, कहीं न कहीं जाकर किसी इंटरव्यू के अंदर आपसे ये बातें पूछ ली जाए, और बाकी भी आप लोगों को इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239 टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट फॉर फीमेल्स एंड मेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।